प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस क्लास में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों को गणित विषय के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में वर्गमूल भागफल विषय ज्ञात करना अर्थात भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। सही में कहिए तो भागफल विधि की आवश्यकता लोगों को क्यों पड़ी? आखिर जो हम गुणनखंड विधि से दिए जाने वाले संख्याओं, दिए जाने वाले परिमेय संख्याओं आदि का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दो बातें होती हैं। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल एक तरह से पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाए, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 289 का क्या होता है? 17 प्लस माइनस 17। अर्थात जब इसका वर्गमूल निकालते एक पूर्णांक प्राप्त होता है, अर्थात 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां 289 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात गुणनखंड विधि से जब हम संख्याओं को गुणनखंड करते हैं और उसमें जोड़ा लगाते हैं, यदि सभी गुणनखंडों का जोड़ा लग जाता है, कोई भी एक भी अंक बचता नहीं है, यदि एक भी अंक नहीं बचता है तो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यदि आपने गुणनखंड किया और गुणनखंड करने के बाद कोई संख्या बच गई, किसी का जोड़ा नहीं मिल पा रहा, तो आप कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए आप 32 को देखिए, या 32 को देखिए, अभी पता चल जाएगा। 54 को देखिए, बहुत सारे मान आएंगे इसमें, थोड़ा सा केवल 2 उदाहरण दे रहा हूं। पूछा जा सकता है क्या 32 पूर्ण वर्ग है? ये पूर्ण वर्ग कब होगा? जब 32 का वर्गमूल निकालने के बाद पूर्णांक संख्या प्राप्त हो तो पूर्ण वर्ग होगा, और नहीं हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आखिर 32 को गुणनखंड के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आपने जब जोड़ा लगाया तो पता चला कि एक 2 बच गया, और एक 2 बचने के कारण ही आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यही 64 होता तो अब 2 और आता पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन प्रश्न यहां से एक और बनता है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, या इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे किससे घटाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे भाग दें? विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा गौर करिए, यदि इसे पूर्ण वर्ग में बनाना चाहता हूं, 32 को पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के नाते किसका गुणा करना पड़ेगा? आप बताइए, 2 इसका जोड़ा तो लगे, इसका जोड़ा लगे, किसकी कमी है? 2 की। 2 यदि और एक इसमें गुणा हो तो पूर्ण वर्ग, अर्थात किससे गुणा करना? 2 से। काम खत्म हो। और जब 2 हो जाएगा ये 64 हो जाएगा और पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 32 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? तो 32 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यह चूंकि सामान्य है तो आप जानते हैं
बड़े प्रश्न हो तो आपको गुणनखंड करने में 54 तो थोड़ा देख लीजिए, करेंगे 54 क्या होगा 27 गुना 54, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देख लीजिए इसका तो जोड़ा लग गया, क्या इस 2 का जोड़ा है? नहीं है। क्या इस 3 का जोड़ा है? नहीं है। तो जब 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा तो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जब 2 से गुणा करें इसका जोड़ा बन जाएगा, और जब यहां 3 से करें इसका जोड़ा बन जाएगा। और इस प्रकार से आप किसी भी दिए जाने वाले पद को पूर्ण वर्ग संख्या पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन इस पूर्ण वर्ग संख्या के होने और न होने की स्थिति में हम इसका वर्गमूल तो निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आया कि भागफल विधि का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले ही हम डेसिमल दशमलव वाले भागफल विधि में नहीं आएंगे, सामान्य विधियों की बात करेंगे कि किसी दिए हुए मान को भागफल विधि से हम कैसे जांचें। और भागफल विधि होती क्या? भाग देना है, भागफल के नाम से कंफर्म कि भाग देना है, लेकिन भाग देने का जो तरीका इसमें है थोड़ा सा अलग है, उस पर थोड़ा सा गौर करें, वह तभी आप समझ सकते हैं जब आपको कोई उदाहरण दिया जाए। तो एक उदाहरण अभी आपको देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि वो भागफल विधि से आप कैसे उस मान को ज्ञात करते हैं, वह गुणनखंड कैसे हो पाता है, नहीं हो पाता भागफल विधि। तो भागफल विधि से जिसका हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे 1849 का है, अभी पता देखता हूं 1849 का, 1849 ठीक है, 1849 का बताता हूं कैसे ज्ञात करते हैं, फिर एक और बताऊंगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए कैसे हम करते हैं। अभी डेसिमल की नहीं, केवल ऐसी संख्याओं की बात है। जैसे रूट ओवर 1849, देखिए इसकी विधि आपको समझने की आवश्यकता है, बड़ा पद भी हो सकता है, एक दो उदाहरण से आप कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन जो इसकी विधि है आपको समझने की आवश्यकता है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। पहले मैंने लिखा 1849, अंत से 2 का जोड़ा लगाएंगे, अंत से अर्थात इकाई के स्थान से। अंतिम पद जब हम लिखते हैं संख्याओं में, जैसे यहां इकाई का पद क्या है 9 है, अंत से आप अंत से कह लीजिए, इकाई से कह लीजिए कि 2 का जोड़ा लगाएंगे, जैसे यहां 2 का जोड़ा लगा, यहां 2 का जोड़ा, हो सकता है यहां 2 होता तो एक ही का जोड़ा लगा, जोड़ा लगाएंगे, लेकिन जो पहले बचेगा उस जोड़े के बाद तो है 1 अंक भी लिया जाएगा। यदि जोड़ा है तो भी अच्छी बात है, यदि यहां 4 होता तो हम 4 पर ही 1 ही बार लगाते, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी ये मान है दाहिने की तरफ से कह लीजिए, इकाई की तरफ से कह लीजिए, अंतिम अंक की तरफ से 2 का जोड़ा लगाते हुए आएंगे। तो चूंकि 1849 का निकालना है तो मान हो गया, हमने जोड़ा लगा दिया। अब इस जोड़े में एक ही जोड़ा लगाना, ये भागफल की प्रक्रिया। जोड़ा का मतलब हम इस जोड़े में ही भाग दें, एक साथ भागफल की प्रक्रिया में एक अंक उतारा जाता है। जब भाग देते हैं आप तो एक अंक उतारा जाता है, लेकिन यहां वर्गमूल में 2 अंक उतारे जाएंगे, और जब 2 अंक उतारे जाएंगे, 2 है 2 उतारा जाएगा, यदि 1 होता तो 1 ही उतारा जाता। तो ऐसे बढ़ते मान क्या 18 है, 18 के लिए गौर करिएगा, जो मान यहां लिखा जाएगा वही मान यहां लिखा जाएगा, अर्थात भाज्य और भागफल, भाजक और भाजफल दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति जो मान यहां लिखेंगे वही मान यहां लिखेंगे, तो एक तरह से दोनों का गुणनफल स्क्वायर हो जाएगा। तो कल इससे कम स्क्वायर किसका है, यह भी तरीका, लेकिन इससे कम स्क्वायर को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सोच सकते हैं कि जो 18 है उससे पहले पूर्ण वर्ग किसका होता है, तो 4 का होता है, 4 4 16, तो अधिक से अधिक 4 का होता तो हम 4 ही लिखेंगे। लेकिन आप एक तरह समझिए, जो पद यहां लिखेंगे वही पद यहां लिखा जाएगा, तो आप लिखा 4। अब 4 चौके 16, भाग में तो यही करते हैं, इसका गुणा करते 16, घटा दिया, मान कितना आया 2, 1816। जब उतारेंगे, पदों को उतारते हैं तो उतारने फिर पुनः वही जो जोड़ा लगा है उसी को उतार, जिस पर रेखा है उसको उतारते हैं, अर्थात क्या आएगा 49 आएगा। क्या आ गया 49, 49। तो अभी क्या होगा 249,
यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज यहां आपने लिखा है वही पद यहां होना चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए, नहीं तो भागफल विधि इसी पर आधारित ही है, यदि नहीं किए तो गलत हो जाएगा। तो जो यहां आपने जितनी बार भागफल आया उसी को जोड़ देंगे, भागफल को इसमें जोड़ा, 4 से कितना हो गया 8। अब यहां जो लिखा जाएगा वही यहां लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, जो पद यहां आप लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। अब रही बात हम कैसे इसको जाने क्या लिखें, तो एक अंक खत्म करिए, आप करीब करीब जितनी बार भाग जा सकता रखिए, तो 8 तरीके 24 अर्थात 3 कर दिए, अब 3 रख गुणा करिए, 3 तरीके 9, 3 बटे 24 अर्थात ये मान कट गया, 0 आ गया, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हुआ 43, अर्थात दिस इक्वल टू 43। बोले पुनः एक बार समझें, अभी एक और उदाहरण दूंगा बड़े सवाल के लिए। जैसे जितने भी पद हैं किनारे से 2-2 का जोड़ा लगाएंगे, यदि एक बच गया तो कोई बात नहीं, वही जोड़ा लगाएंगे, यहाँ जो पद लिखा जाएगा वही भागफल के रूप में लिखा जाएगा, और जब भी उतारेंगे तो दोनों पद उतारेंगे, और जो भागफल तो उसी को यहाँ जोड़ देंगे। जैसे 4 और 4 जोड़ा 8 हुआ, देखिए फिर यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 3 लिखा तो यहाँ 3 लिखा, 2 लिखता तो यहाँ 2 लिखता, 5 लिखता तो यहाँ 5 लिखता, और ये क्या लिखा जाएगा निर्भर करता है इस मान पर, 24 पर कि आपका केवल 3 था नहीं तो 8 से 3 बन जाए, इसका ऐसे हम लगाते हैं। एक सवाल और आपको थोड़ा दिखाऊं, उस मान को उदाहरण से आपको वापस समझ में आएंगे। ऐसे रूप में दिखाना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा सा पदों की संख्या कम हो जाए। भागफल विधि में 73, 448, 49, 37, 284, 49, 37, 284। एक सवाल है उसको बता देता हूं और आपको दे देता हूं, 49, 37, 284, 49, 37, 284। बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ लिखिए 49, 37, 284, देख लें गलत हो जाए तो फिर झंझट पड़ेगी। 49, 37, 284, ठीक है। अब इसका आप एक तरह से वर्गमूल निकालना चाहते हैं भागफल विधि से, क्या कहा, दाहिने तरफ से लगेगा, ये 84 लगा, 72 लगा, 93, और ये क्या हो गया 4। दाहिने तरफ से लगाने के बाद एक ही बचा, 4 तो 4 लगा दें, या एक रेखा खींचा और यह है, इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं। अब केवल 4 पर ही एक रेखा है तो हम 2 नहीं देंगे, यहां 4 ही देंगे। अब जो पद यहां होगा वही पद यहां होगा, तो लिख दिया 2 दूना 4, घटाया कितना हो गया 0, उतारा मान तो कितना है 93। ये दोनों पद साथ उतरेंगे ना तो ये 93 आ गया, और जो आपने लिखा भाग को उसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4, अब एक 93। अब देखिए कितनी बार भाग गया, हम कह 4 से 3 को थोड़ा सा डाउट करिए, तो 4 दूना 8 लिखा, 2 बार जाएगा तो यहां भी 2 लिखा, जो पद भागफल में वही यहां रख दिया जाए, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, हटाइए कितना आया 13 से 4 गया 9 आया, ये 0 आ गया, उतारेंगे क्या निकालेंगे 72, फिर 2 जोड़ दिया, ये 2 है तो 2 जोड़ा, तो कितना होगा 44। अब समस्या फिर आ गई कि यहां क्या लिखें, वही मान यहां लिखना है, तो जो भी आप लिखेंगे इस 2 को खत्म करिए, 44 दूना 88 अर्थात 2 लिखा जाएगा, करिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बताइए 12 से 4 गया 8, 12 से 4 गया 8, यहाँ 6 बचा, 16 से 8 गया 8, बोले भाई, और फिर क्या उतरा 84 उतार दिया, फिर जो ये 2 था जोड़ दिया गया, कितना हो गया 444। अब देखिए एक खत्म किया,
2 बार भाग जाएगा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 हो गया। अर्थात वर्गमूल कितना हो गया, दिस इक्वल टू 22। प्लस और माइनस होता है, आप चाहे ये लिखें या केवल प्लस भी लिख सकते हैं, आपके स्तर पर उसको मान्य किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि भिन्न होता तो क्या करते, मैं कह रहा हूं यदि यही होता 1781 बटे 449 चाहे 447 तो क्या करते, कुछ नहीं, इसका अलग भागफल फिर से निकालते, इसका अलग भागफल फिर से निकालते। जैसे एक तरह से मान लीजिए 196 आ गया और यहाँ 441 आ गया, 196 का वर्गमूल आप भागफल फिर से निकालेंगे तो 14 आएगा, और इसका वर्गमूल जो आएगा 421 आएगा, हो गया 14 बटे 21। अर्थात यदि कोई संख्या जो हमारे 2 सही 3 बटे 5 तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 3 13, 13 बटे 5 पहले उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न बदलेंगे और विषम भिन्न बदलने के बाद अंश का अलग और हर का अलग निकालेंगे, इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आप सर्वथा प्रयास करिए। यदि ये इन्हें आप मिश्र संख्याएं कहते हैं, यदि मिश्र संख्याओं के रूप में तो पहले उसे विषम भिन्न बदलेंगे और विषम में अंश का अलग निकालेंगे, हर का अलग निकालेंगे, वर्ग अंश का ऊपर लिखा, हर जैसे 196 का 14 हो गया, 400 का 21 हो गया, आप मान आ गए, और अलग अलग कैसे हम निकाल सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। भागफल विषय कैसे ज्ञात करें, आपने यदि मेथड्स को हमारे ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो कुछ सवालों को लगाइएगा, कुछ प्रैक्टिस करिएगा। कुछ सवाल आपको दे देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, बहुत सारे लोगों के पास किताबें नहीं होंगी, वैसे आप प्रयास करिए कि दीक्षा पोर्टल और जो पीडीएफ मैंने फाइल भेजा है उस पर खोल के किताबों में से कुछ सवाल देख लें, लगाएं, कुछ अगल बगल भी किताबें बच्चों से मिल जाए तो ले लें, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो एक सवाल आप लिख देता हूं, 27225 वर्ग भागफल विधि से वर्गमूल निकालिए। जैसे इसमें दे दिया 27225, 27225 ज्यादा नहीं दूंगा वैसे, और ये हो गया 123 43 21, 123 43 21, फिर आप देख लीजिए 361 बटे 625, 361 बटे 625 और 23 10 151 बटे 225, 10 151 बटे 225, 10 151 बटे 225, इसको आप भाग निकालिएगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर सवाल